नमस्कार फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल यस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग बोर्ड पे आप लोग मार्किंग देख रहे हुए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इस्लाम धर्म। क्या पढ़ेंगे? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार आए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट लाइक जरूर करें फ्रेंड। हाँ, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो इसी के साथ लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पे आप मार्किंग देख रहे होंगे इस्लाम धर्म। तो इस्लाम धर्म से जुड़े जितने भी जानकारियां हैं और कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में प्रश्न आते हैं, अगर एक बार इसे आप पढ़ते हैं तो ये वैसा एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा जो इससे बाहर जाएगा। तो इसे डिटेल में आज जानकारियां लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं फ्रेंड इस्लाम धर्म, तो इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, इनका संस्थापक कौन है, उनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं फ्रेंड कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन हुए। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब या पैगंबर मोहम्मद साहब कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? हजरत मोहम्मद साहब या पैगंबर मोहम्मद साहब, जिनका जन्म कब हुआ था? तो 570 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। 570 ईसा पूर्व हजरत मोहम्मद साहब का या पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो मक्का में हुआ था। कब? तो 570 ईसा पूर्व। अब इनके थोड़ा रिश्तेदारों के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड, उसके बारे में डिटेल से इसको चर्चा करते हैं। इसके रिश्तेदार के अगर बारे में बात करते हैं तो इनके दादाजी का नाम क्या था? तो इनका दादाजी का नाम था अल हासिम। क्या था? अल हासिम। क्या था इनके दादाजी का नाम? हजरत मोहम्मद साहब या पैगंबर मोहम्मद साहब के दादाजी का नाम क्या था? तो अल हासिम। अगर इनके पिता की बात करते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब के पिता के नाम क्या था? तो अब्दुल्ला। क्या था? अब्दुल्ला। पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। माँ का नाम इनके क्या है? तो माँ का नाम अमीना। क्या है? अमीना। पत्नी या विवाह इनके किसके साथ हुआ? तो खादीजा। किनके साथ हुआ? खादीजा। इनके पुत्री कौन हुए? तो फातिमा। कौन हुए? पुत्री फातिमा। इनके दामाद कौन हुए? तो इनके दामाद अली, और अली का पुत्र कौन हुए? हुसैन, जो हजरत मोहम्मद साहब के क्या लगे? जो नाती लगे। क्या लगे? नाती। इनके दामाद अली हुए, इनका पुत्र हुआ हुसैन, जो हजरत मोहम्मद साहब के ये नाती लगे। हुसैन क्या हुआ? तो नाती हुआ। ये तो हम लोग चर्चा कर लिए इनके रिश्तेदारों के बारे में। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईसा पूर्व में मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। इनका विवाह, तो विवाह कब हुआ था? तो 595 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 595 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? किनके साथ हुआ था? तो खादीजा के साथ हुआ था। किनके साथ हुआ था? खादीजा के साथ हुआ था। कितना उस समय इनके आयु कितना था? तो उस समय इनके आयु कितना था? तो 25 वर्ष था। कितना था? 25 वर्ष था। कितना था? 25 वर्ष। अब अगर खादीजा के हम लोग बात करते हैं कि खादीजा का उम्र कितना था, तो खादीजा का उम्र 41 वर्ष था। कितना था? 41 वर्ष था। खादीजा एक विधवा महिला थी। क्या थी? खादीजा एक विधवा महिला थी। उनका उम्र 41 वर्ष था और हजरत मोहम्मद साहब का उस समय उम्र 25 वर्ष था। तो 25 वर्ष के उम्र में खादीजा से इन्होंने विवाह निकाह रचाया। यानी 41 वर्ष के विधवा महिला से हजरत मोहम्मद साहब के जन्म उस समय कितना थे? 25 भर। दोनों में निकाह हो गया, यानी विवाह हुआ। सोचिए, इस्लाम धर्म के लोग गलत साबित करते हैं और हजरत मोहम्मद साहब देखिए 41 वर्ष के विधवा महिला से 25 वर्ष के उम्र, इनका उम्र 25 वर्ष के था, दोनों ने विवाह हुआ। कितना बड़ा इनको दिल था। तो कोई भी धर्म गलत नहीं होता है, बट उसका उपयोग कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसका उपयोग गलत करते हैं। इनका विवाह हो गया। इनके ज्ञान की प्राप्ति। अब हम लोग आते हैं थर्ड नंबर पर, क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति। तो इनका ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ? तो ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में। कहाँ हुआ? तो मक्का में हुआ। कहाँ हुआ? मक्का में हुआ। ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में कहाँ हुआ? तो मक्का में हुआ। मक्का में भी कहाँ हुआ? बहुत बार प्रश्न आया है इससे फ्रेंड कि मक्का में कहाँ हुआ? तो हीरा गुफा में हुआ। कहाँ हुआ? हीरा गुफा में हुआ। 610 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब का ज्ञान की प्राप्ति हुआ, जो कहाँ हुआ? मक्का में हुआ, और मक्का में हीरा गुफा में हुआ। अब हम लोग आते हैं, इनका ज्ञान की प्राप्ति हो गया,
ज्ञान के प्राप्ति के बाद 622, अब हम लोग आते हैं 622 ईस्वी। 622 ईस्वी में मक्का से पैगंबर मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की ओर प्रस्थान किए, यानी मक्का से मदीना गए। उसी दिन इस्लाम धर्म में एक कैलेंडर जारी होता है, जिस कैलेंडर का नाम क्या पड़ता है, तो हिजरी संवत। क्या पड़ता है? हिजरी संवत। क्या पड़ता है? पैगंबर मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना गए। कहाँ गए? मक्का से मदीना गए। कहाँ गए? तो मक्का से मदीना गए। उसी दिन इस्लाम धर्म में एक कैलेंडर जारी होता है, उसका नाम क्या होता है? हिजरी संवत। क्या होता है? हिजरी संवत। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की ओर प्रस्थान किया, यानी मक्का से मदीना गए। उसी दिन इस्लाम धर्म में एक कैलेंडर जारी होता है, जिसका नाम क्या होता है? तो हिजरी संवत। क्या होता है? हिजरी संवत। 622 ईस्वी से अब आते हैं 632 ईस्वी में। 632 ईस्वी में इनके मृत्यु हो गए, यानी पैगंबर मोहम्मद साहब के मृत्यु हो गया। कब हुआ? तो 632 ईस्वी में इनके मृत्यु हो गया। इनके मृत्यु कहाँ हुआ? मदीना में। कहाँ हुआ? मदीना में। और दफनाया भी कहाँ गया? मदीना में। मदीना में इनके दफनाया गया। 632 ईस्वी में इनके मृत्यु हो गया मदीना में, और इसका मदीना में इनको दफनाया गया। इनके उत्तराधिकारी, जितना भी इनके उत्तराधिकारी पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी हो, वो खलीफा पद उपयोग करते थे। उनके आगे क्या लगा होता था? तो उनके आगे खलीफा लगा होता था। क्या जुड़ता था? खलीफा। नाम के आगे क्या जुड़ता था? खलीफा। तो खलीफा पद का अंत पैगंबर मोहम्मद साहब के जितने भी उत्तराधिकारी हुए, वो अपने नाम के आगे क्या लगाते थे? खलीफा। खलीफा पद का अंत कब हुआ? तो 1924 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1924 ईस्वी में हुआ। जो तुर्की के शासक, कौन? तुर्की के शासक मुश्ताक कलाम पाशा ने किया। कब किया? खलीफा पद का अंत कब हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के जितने भी उत्तराधिकारी थे, वो खलीफा पद का आगे टाइटल लगाते थे। खलीफा पद का अंत कब हुआ? तो 1924 ईस्वी में हुआ। तुर्की के शासक मुश्ताक कलाम पाशा ने किया। कब किया? 1924 ईस्वी में। पैगंबर मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म दो भागों में बट गया। जिस प्रकार जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बटा। क्या बटा? जैन धर्म क्या बटा? तो जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बटा, और बौद्ध धर्म हीनयान महायान में बटा। इसी तरह मुस्लिम धर्म भी दो भागों में बटा, एक बटा शिया और एक बटा सुन्नी। एक बटा सुन्नी और दूसरा शिया। शिया और सुन्नी। क्या बटा? शिया और सुन्नी। जिस प्रकार जैन धर्म श्वेतांबर दिगंबर, बौद्ध धर्म हीनयान महायान, उसी प्रकार इस्लाम धर्म दो भागों में बटा, सुन्नी और शिया। सुन्नी मानने वाले हजरत मोहम्मद साहब के जितना भी उत्तराधिकारी, यानी जितना भी हजरत मोहम्मद साहब के अगर मानते थे, वो सुन्नी अपनाए। और अली इनके दामाद के जितना भी मानते थे, वो शिया अपनाए। क्या? हजरत मोहम्मद साहब के शिक्षाओं को, जो उपदेश का पालन किया, उन्होंने सुन्नी अपनाए, और अली का उपदेश का पालन किया, उन्होंने शिया अपनाए। यानी इस्लाम धर्म दो भागों में बटा गया, एक सुन्नी और एक शिया। इनके प्रचार प्रसार करने लगे, इसीलिए दोनों में द्वैध हो गया। शिया और सुन्नी, इस्लाम धर्म दो भागों में बंटने के कारण शिया और सुन्नी। हजरत मोहम्मद साहब के मानने वाले सुन्नी अपनाने लगे, अली को मानने वाले, इनके दामाद अली को मानने वाले शिया अपनाने लगे। इसके कारण इस्लाम धर्म दो भागों में बंटने के कारण दोनों में आपस में द्वैध हो गया। क्या हुआ? द्वैध हो गया, यानी दोनों आपस में लड़ने लगे। अब हम लोग आते हैं, इनके दामाद कौन हुए? तो इनके दामाद हुए अली। कौन हुए? अली। कौन हुए? अली। इनकी पुत्री कौन हुए? तो इनकी पुत्री हो फातिमा। फातिमा के पति कौन हुए? अली, जो इनके दामाद हुए। अली के मृत्यु कब हुआ? तो अली के मृत्यु 661 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 661 ईस्वी में अली की हत्या कर दिया गया। अब हम लोग आते हैं 680 ईस्वी में। अली का पुत्र कौन हुआ? हुसैन, जो पैगंबर मोहम्मद साहब के नाती हुए। अली का पुत्र कौन हुआ? हुसैन। हुसैन के मृत्यु कब हुआ? तो हुसैन के हत्या 680 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 680 ईस्वी में हुसैन की हत्या ईरान में करबला में कर दिया गया। कहाँ हुआ? तो हुसैन की हत्या ईरान या इराक, क्या हुआ? इराक। कहाँ? इराक के करबला में कर दिया गया। हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में इराक के करबला में कर दिया गया।
तो ये तो हम लोग डिटेल में हम लोग ये जानकारी लिए। देखिए कितना एकदम सजाकर हम लोग डिटेल में जानकारी लिए, इससे कोई भी आपको कंफ्यूज नहीं होगा। यहाँ से हम लोग ने उठाए और यहाँ से लास्ट कर दिए। उदय कैसे हुआ, इनके बारे में हम लोग डिटेल में जानकारियाँ लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कि 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना गए। कहाँ गए? मक्का से मदीना गए। उसी दिन इस्लाम धर्म में एक कैलेंडर जारी होता है, उसी को क्या कहते हैं? हिजरी संवत। क्या कहते हैं? हिजरी संवत। क्या कहते हैं? हिजरी संवत। अब हम लोग आते हैं कि इस्लाम धर्म जितना भी मानते हैं इस्लाम धर्म, वो जब भी नमाज पढ़ते हैं तो किस ओर मुख करके पढ़ते हैं? जैसे हिंदू धर्म में होता है, जब भी लोग सुबह में पूजा करते हैं तो पूरब की साइड मुंह करके भगवान सूर्य की प्रार्थना करते हैं। उसी तरह इस्लाम धर्म में जितना भी लोग नमाज पढ़ते हैं वो पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि मक्का कहाँ पड़ता है? तो भारत से पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का मदीना कहाँ पड़ता है? तो भारत से अरब कंट्री कहाँ पड़ता है? तो भारत से पश्चिम की ओर पड़ता है। इसीलिए मुस्लिम इस्लाम धर्म जितना भी होते हैं नमाज जब पढ़ते हैं तो पश्चिम की ओर मुख करके पढ़ते हैं। किस ओर मुख करते हैं? तो पश्चिम की ओर मुख करते हैं। तो दिन में नमाज कितना बार पढ़ा जाता है? तो दिन में नमाज ऐसा माना गया कि इस्लाम धर्म में हजरत मोहम्मद साहब ने अपने ज्ञान की में वो लिखे दर्शाए हैं कि नमाज दिन में कितना बार पढ़ना चाहिए? दिन में 5 बार पढ़ना चाहिए। ज़कात क्या होता है? ज़कात। ज़कात का मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति है, इस्लाम धर्म में ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति है उनके पास जितना धन है 1/10 दान, 1/10 भाग, जितना भी गरीब लोग हैं उसमें दान करना है। क्या करना है? दान करना है। कितना? तो अपने धन का 1/10वां भाग। कितना भाग दान करना है? तो 1/10वां भाग गरीब लोगों में दान करना है। अब हम लोग आते हैं तीसरा बात है क्या है? रमजान या रोजे। तो रमजान या रोजे का प्रारंभ ईद ए मिलाद उल नबी यानी हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? तो रमजान बनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? रमजान या रोजा। रोजे उसी को कहते हैं रमजान रोजे। ईद ए मिलाद उल नबी कब मनाया जाता है? तो हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर मनाया जाता है। जिस महीने में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 1 महीने के लिए रोजे रखते हैं। कितना के दिन के लिए रखते हैं? तो 1 महीने के लिए रोजे रखते हैं। और जिस दिन जन्म होता है उसी दिन लोग इस्लाम धर्म में रोजे तोड़ते हैं। तो ये हो गया, ये तो हो गया रमजान या रोजे, हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के उत्सव पर मनाना। उस दिन भाईचारे अपने आपस में गले मिलते हैं, भाईचारे के नाते निभाते हैं, अपने आपस में खुशी बांटते हैं। ये होता है रमजान या रोजे। अब आते हैं फ्रेंड, एक और भी यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है जो अपने लोग उपयोग करते हैं अपने जीवन में, कि जो भी लोग इस्लाम धर्म में होता है जो मक्का और मदीना की अगर वो यात्रा करते हैं, अगर मक्का और मदीना वो जाते हैं तो उनका जीवन सार्थक हो जाता है। ये इस्लाम धर्म में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। ऐसा लोग कहते हैं कि जो भी इस्लाम धर्म में मक्का मदीना का जो यात्रा करता है उनका जीवन सार्थक हो जाता है, यानी उनका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है। इस्लाम धर्म के अगर वेद ग्रंथ की बात करें तो इस्लाम धर्म की सबसे बड़ा वेद ग्रंथ क्या है? तो है कुरान। क्या है? कुरान। क्या है? कुरान। क्या है? कुरान। क्या है? इस्लाम धर्म के सबसे बड़ा क्या है? तो कुरान। क्या है? धर्म ग्रंथ क्या है? इस्लाम के धर्म ग्रंथ का नाम क्या है? तो होता है कुरान। क्या होता है? कुरान। जिस तरह हिंदू का क्या होता है धर्म ग्रंथ? तो होता है गीता। क्या होता है? गीता। तो ये तो हम लोग डिटेल में आज जानकारियाँ हम लोग प्राप्त किए। इस्लाम धर्म से जुड़े जितना भी प्रश्न अगर एक बार इसे एक ही वीडियो में आप देखते हैं तो कोई भी वैसा प्रश्न नहीं छूटा जो यहाँ से अगर आएगा अब आप बना नहीं पाइएगा। तो A to Z हम लोग ने जानकारियाँ प्राप्त किए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। हाँ, इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।